हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्र भारत में सामाजिक अध्ययन का महत्व अथवा सामाजिक अध्ययन की शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज, डेमोक्रेटिक इंडिया। आज के समय में अर्थात स्वतंत्र भारत में सामाजिक अध्ययन का विशेष महत्व है और इसी महत्व की दृष्टि से हम देखेंगे इसके विषय में। सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा प्रजातंत्र को सफल बनाना, यानी कि किन किन बिंदुओं को लिया जा सकता है महत्व के अंतर्गत। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे प्रजातंत्र को सफल बनाना। भारतवर्ष सबसे विशाल प्रजातांत्रिक देश है। इसमें भिन्न भिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मान्यताओं में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि सबको समान समझा जाए और सभी के विचारों का समान आदर किया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणराज्य की स्थापना की गई। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक पागलपन, दिवालियापन तथा देशद्रोही को छोड़कर को समान रूप सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं। जो भी यानी कि समान रूप से अधिकार मिले हुए हैं, यहाँ कहने का तात्पर्य हो जाता है देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के देश की शासन प्रणाली में भाग लेने की स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रजातंत्र ये सरकार लोगों को लोगों द्वारा और लोगों की यानी कि कहते हैं कि प्रजा के द्वारा प्रजा का शासन और प्रजा के द्वारा ही राजा चुना जाता है। देश के शासन की बागडोर किसी व्यक्ति विशेष या कुछ थोड़े से उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में न होकर देश की समस्त जनता के हाथ में होती है। ऐसी स्थिति में जनता अपनी भलाई तथा उन्नति के लिए बिना किसी भेदभाव के योग्य व्यक्तियों को ही अपना प्रतिनिधि चुनती है। जिसके हाथ में सरकार की बागडोर सौंपी जाती है, यानी कि जिनके हाथों में सरकार की बागडोर जनता सौंपती है, और तो इन प्रतिनिधियों से ये अपेक्षा करती है कि जन साधारण की भलाई को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को चलाएंगे। और इस वर्णन से यानी कि प्रजातंत्र को सफल बनाना से संबंधित वर्णन से स्पष्ट होता है कि भारत की प्रजातांत्रिक सरकार की पूर्ण सफलता का दायित्व देश के नागरिकों पर निर्भर है। इसका तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार की नागरिकों को आदतें, विचार, क्रियाएं होंगी, उसी प्रकार की सरकार का निर्माण होगा। यदि नागरिक मतदाता के रूप में समझदारी, सूझबूझ और विवेक से काम लेंगे तो अवश्य ही योग्य और आदर्श व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। आज के युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर बल दिया जा रहा है। आज का मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों एवं शक्ति के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहा है। अब दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने हेतु आज का युग सभ्य समाज, नवीनता और रचनात्मकता का युग है। इस युग की जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से समझने और उसको निभाने के लिए विवेकशील, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और सचरित्र नागरिकों की आवश्यकता है, जो प्रजातंत्रीय सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय होकर योगदान दे सकें। इसलिए देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें छात्र छात्राओं में ऐसी आदतों, दृष्टिकोणों और गुणों का विकास हो जिससे वे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसी के साथ थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम सद्गुणों का विकास। इसलिए यानी कि सद्गुणों के विकास हेतु जो है स्वतंत्र भारत में सामाजिक अध्ययन की शिक्षा का विशेष महत्व है। देश की शिक्षा प्रणाली को देश की आवश्यकता अनुसार उपयोगी और सुदृढ़ बनाने के लिए पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के विषय को विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही छात्र छात्राओं में सामाजिक सद्गुणों का विकास होता है। वे अपनी सूझबूझ और विवेक से समाज को स्वयं कसौटी पर
कसने का प्रयास करते हैं ताकि वे राष्ट्र के विकास में सक्रियता से योगदान दे सकें। सामाजिक अध्ययन के विषय से छात्र छात्राओं में सहज ढंग से स्वतः ही नम्रता, सहयोग, सहनशीलता और सामाजिक चेतना आदि गुणों का विकास होता है और इन गुणों की आज के जीवन में आवश्यकता भी है, जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आज छात्र वर्ग में निराशा, अनुशासनहीनता और उद्दंडता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वे अपने कर्तव्य से भटके हुए दिखाई देते हैं। यह सब कुछ होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज का छात्र कल का होने वाला नागरिक है और इन विद्यार्थियों पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। परंतु वर्तमान में ये आशा करना कि आज का छात्र अवश्य ही समाज का पथ प्रदर्शक बनेगा, ये कुछ असंभव सा दिखाई देता है। इसलिए ऐसे हालात में शिक्षण संस्थाओं का ये परम कर्तव्य है कि देश के छात्र छात्राओं को ऐसा ज्ञान और अनुभव दे जिसके द्वारा वे अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वाह भी करें। शिक्षण संस्थाएं ही एक ऐसा स्थान है जिसमें भावी नागरिकों को अपने देश और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने की पर्याप्त रूप से शिक्षा मिलती है। इस प्रकार के दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें छात्र छात्राओं में कुशल नागरिक बनने की इच्छा और क्षमता पैदा हो, जिससे वे आगे चलकर समाज का तथा देश के भविष्य का नवनिर्माण कर सकें। आधुनिक भारतीय छात्र छात्राओं को आदर्श नागरिकता का पाठ सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही रूपों में पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रजातांत्रिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। इससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उचित रूप से प्रयोग करना सीख सकेंगे। इससे विभिन्न प्रकार की सभाओं, समुदायों तथा संघों द्वारा दूसरे के विचारों को समझने तथा निष्पक्ष होकर सद्व्यवहार की कुशलता और क्षमता का विकास भी कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ऐतिहासिकता को बढ़ावा देना। इस विषय में जैसा कि बताया गया था, टीपी नन ने लिखा है कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षण संस्थाओं के महत्व को मानना चाहिए। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं, जिनका विशेष कार्य उसकी आध्यात्मिकता को दृढ़ करना है, उसकी ऐतिहासिकता को चिरस्थायी रखना है, उसके भूतकालीन गौरव को प्राप्त करना है तथा उसके भविष्य को अच्छा बनाने का दायित्व उसी के ऊपर है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, प्रदान करना। साथ साथ भारतीय शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक अध्ययन शिक्षण की इसलिए भी आवश्यकता है कि बहुत से प्रौढ़ निरक्षर होने के कारण भारतीय नागरिकता के सच्चे रूप से अनभिज्ञ हैं। वे इस राष्ट्र की शासन प्रणाली के सही स्वरूप को नहीं समझते हैं। इस प्रकार की जनता अपने बच्चे को व्यवहारिक जीवन की ठीक शिक्षा नहीं दे सकती। अतः देश के नवयुवकों को सुंदर ढांचे में ढालने की उत्तरदायित्व विद्यालयों पर आ जाते हैं। यानी कि जो नवयुवक हैं उनको ठीक ढांचे में ढालने का उत्तरदायित्व विद्यालयों पर आ जाता है। भारत में पूर्ण प्रजातांत्रिक सरकार है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण स्थान एवं उत्तरदायित्व है, जिनको पूरा करने के लिए नागरिकों में मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का होना बहुत जरूरी है, जो व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली द्वारा ही विद्यार्थियों में उत्पन्न हो सकते हैं। प्रजातंत्र देश में नागरिक का कर्तव्य चुनाव में अपना वोट देना है। अपना मत किसी भी उम्मीदवार को देने से पहले नागरिक को उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नागरिक में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों को समझने की योग्यता होनी चाहिए। सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उसे अपना मत देना चाहिए। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा जरूरी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे पढ़कर इन बातों को समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सूझबूझ से मतदान करना, जो कि जैसा कि अभी बताया गया था,
सभी बातों को जानकर समझकर कि आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार का चल रहा है, किस प्रकार का होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या खामियां हैं, राजनीतिक मामले किस प्रकार चलते हैं, इन सबको समझकर सूझबूझ से मतदान करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जागरूकता उत्पन्न करना। सामाजिक अध्ययन के पढ़ने से विद्यार्थियों में जागरूकता एवं सूझबूझ तथा सोचने विचारने की शक्ति आ जाती है, जिसकी प्रजातंत्र में बहुत आवश्यकता है। भारत की स्थिति को तथा उसकी विभिन्न समस्याओं को देखते हुए भारतीय नागरिकों में इस गुण का होना अत्यंत जरूरी है, जिससे वे किसी प्रकार की जटिलता में ना पड़ें और देश के सर्वोत्तम मार्ग खोज निकालें। इस विषय के अध्ययन से जो है विद्यार्थियों में अनेक गुणों का विकास होगा, जैसे अनुशासन, सहानुभूति, सहकारिता, सहिष्णुता एवं सामाजिक चेतना। इन गुणों के विकसित होने से देश एकता के सूत्र में बंधेगा, देश की समस्याओं का समाधान भी आसानी से होगा और प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का अनुयायी हो, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, प्रत्येक का समान आदर करेगा। इसी के साथ फिर से हम टीपी नन महोदय की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इसी बात पर बल दिया है, ए नेशंस स्कूल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ इट्स लाइफ whose special function is to consolidate its spiritual strength, to maintain its historic continuity, to secure its past achievements, to guarantee। कहने का अर्थ ये है कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं, जिनका विशेष कार्य उसकी आध्यात्मिकता को दृढ़ करना है, उसकी ऐतिहासिकता को चिरस्थायी रखना है, उसके भूतकालीन गौरव को प्राप्त करना है तथा उसके भविष्य को अच्छा बनाने का दायित्व है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।